हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो जो है ना वो किसी मतलब उस पे नहीं है, कोई मैं ज्ञान नहीं देने वाला कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये वीडियो ये है ना कि दिल्ली और बाकी शहरों में या घर से तैयारी करने में क्या डिफरेंस मुझे लगता है। तो मैं पहले बताता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला। मैंने 5 मेंस इलाहाबाद से लिखा है, मतलब जो इसके पहले मेरा सिलेक्शन हुआ है ना उसका मेंस भी मेरा इलाहाबाद में हुआ था। एंड उस मेंस को मैंने भी मतलब तैयारी जो किया था कुछ दिन, मतलब इलाहाबाद छोड़ दिया था, फिर इलाहाबाद आके ही मेंस एग्ज़ाम लिखा था। मतलब तब तक मैं इलाहाबाद में रहता था, लेकिन जून में इलाहाबाद छोड़ चुका था, मैं रह रहा था बाहर तैयारी करने के लिए। फिर मैं इलाहाबाद जाके मेंस लिख के फिर घर चला गया और फिर घर से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया लास्ट बार। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या मिला। मुझे कुछ डिफरेंस नहीं मिला। मैं लास्ट बार ना जब तैयारी करता था मैं घर पे ही टेस्ट लिखता था। मतलब इलाहाबाद में जब रहता था मैं टेस्ट विजन का ऑनलाइन ज्वाइन करता था, और वो ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद क्या करता था, प्रिंट करवाता था टेस्ट पेपर्स वहीं पे दुकान से इलाहाबाद में और लिखता था। एंड फिर खुद ही स्कैन करके फ़ोन से खुद ही अपलोड करता था, वैसे ही चेक होके आता था। बट मैं क्या करता था ना, लिखता था 3 ही घंटे में। अगर मैं 3 घंटे में 18 क्वेश्चन लिख पाया हूँ, 17 लिख पाया हूँ तो 17 ही लिखता था। लेकिन शुरुआत के 2-3 टेस्ट में ऐसे होते थे कि मैं नहीं लिख पाता था 20 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख लेता था। ये हमेशा की बात थी। अब मैं बताता हूँ कि दिल्ली में क्या होता है। अब मैं दिल्ली आ गया था, मतलब लास्ट ईयर में दिल्ली आ गया और अभी यहाँ रह रहा हूँ और यहीं से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं ओआरएन में भी रहा हूँ कुछ दिन एक दोस्त के रूम पे। तब भी मैं कभी नहीं जाता था मतलब कोचिंग वोचिंग, खुद से ही तैयारी किया था, करता था। इवन कहीं भी मैं रहा हूँ खुद से तैयारी किया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और फिर से मैथ्स लिख रहा हूँ। मैंने छुट्टी ले लिया है अपना रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए 3 महीने। लवासा नहीं जा रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स छोड़ रहा हूँ, तो उसमें मैं नहीं लग रहा हूँ, मैं मेंस में लगा हुआ हूँ और मैं यहीं पे हूँ। अब मैं बताता हूँ कहानी। मैं तैयारी अब भी खुद से कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग में भी टेस्ट लिखने नहीं जाता, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, टेस्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। वहाँ पे कुर्सी पे बैठ कर लिखना होता है, मतलब वो जो हत्था होता है ना कुर्सी पे रख के लिखने वाला, वैसे बना होता है, उस पर लिखवाते हैं ये लोग। और बड़ा अजीब सा लगता है, मेरा उस पर मतलब थोड़ा फिट नहीं बैठता, मैं फ्री होकर नहीं लिख पाता, इसलिए मैं और नहीं जाता। दूसरी बात, यहाँ के जो टेस्ट सेंटर है ना, वहाँ पे 3 घंटे फिक्स नहीं होते, यहाँ पे आप 5 घंटे में लिख के जमा कर सकते हो। अब आप समझ रहे हो, पाँच आप घुसो 8 बजे, दो दे के आओ 2 बजे लिख के रात, मतलब दिन में, मतलब 6-6 घंटे लिखो, 8-8 घंटे लिखो, कोई नहीं रोकता आपको। यहाँ एंट्री एंड एग्जिट का टाइम फिक्स नहीं है कि 9 से 12 और 2 से 5 लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी जब एंट्री करो, आपकी मर्ज़ी जब एग्जिट करो, ऐसा टेस्ट यहाँ पे लिखा जाता है। कुछ लोग तो रूम रूम पे लाके लिख के और बढ़िया से 3 दिन में ले जाके जमा करके आते हैं, 2-2 3 दिन क्वेश्चन करके। तो ऐसा टेस्ट यहाँ पे लिखा जाता है, फिर वो लेके आएंगे 100-120 नंबर टेस्ट में, और उसके बाद में मेंस नहीं होगा यूपीएससी का। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, आप ये काम मत करना। अब देखो, मैं दिल्ली में हूँ और मैं तैयारी खुद से कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग में नहीं जा रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, मैं दिल्ली में रहेगा ना, ये देखो, ये मैंने टेस्ट लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये टेस्ट जो है मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन। मैं हूँ दिल्ली में, इसका डेट आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है इसमें, 24 तारीख। अब 24 तारीख को मैंने ये टेस्ट लिखा है। एंड मैंने ऑनलाइन लिखा है, दिल्ली में रहने के बावजूद ऑनलाइन लिखा है, क्योंकि मुझे टेस्ट सेंटर पे जाने में मज़ा ही नहीं आता है ना। ये देख लो, आप दूसरा टेस्ट दिखाता हूँ आपको, ये देख लो, ये एसए का टेस्ट है और ये भी मैंने लिखा है 15 तारीख में। अब सोच लो, अब जब मैं ये टेस्ट लिख रहा हूँ, मैं दिल्ली में लिख रहा हूँ, उसके बावजूद मैं खुद से ये सब देख लो, इसको स्कैन करके मैं फिर अपलोड करता हूँ। मैं चाहूँ तो जाके वहाँ देकर आ सकता हूँ, बट मैं 3 घंटे में यहाँ भी ऐसे लिखता हूँ एंड ऐसे ही मेरा चलता रहता है। मैं नहीं जाता टेस्ट सेंटर पे, क्योंकि वहाँ मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लोग आते जाते रहते हैं 3 घंटे में, और मेरा मूड काम नहीं कर रहा होता। और मेरे दिमाग में एक बड़ी बुराई पता है क्या है, जैसे 3 घंटे पूरा होता है ना लिखने का, मेरा मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, मैं आते हुए क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं बंद ही कर देता हूँ। अब जैसे देख लो इधर, ये देखो, ये वैल्यू एडिशन है जो मैं अब भी विजन का पढ़ रहा हूँ। ये क्रॉपिंग पैटर्न है, टाइम इस पर लिखा हुआ है, कितने मिनट में ख़त्म होता है ये, 10 से 15 मिनट, है ना। आप मेरे हर नोट्स पे ये पाओगे, बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, इस पर लिखा हुआ है कितने, 10 मिनट। भाई दिल पे मत लेना, ये तब लिखा हुआ है जब मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। एक्सट्रीमिज़म देख लो, एक्सट्रीमिज़म लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है 20 मिनट। मेरे हर नोट्स पे मैंने खुद बनाया है, ये देख लो आप, ये देख लो, इस पर कितना लिखा हुआ है, 20 मिनट। इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, ये सब नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये मैं किसी कोचिंग का नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और ये इसको शेयर भी नहीं किया है मैंने, इसको शेयर करूँगा मैं मेंस के बाद, या मेरी बुक आएगी तब मिलेगा सबको, है ना। इवन देख लो, ये जोग्राफी का, जोग्राफी का मॉडल्स एंड थ्योरी इन जोग्राफी, ये मैं लिखता हूँ खुद ही, कोई चेक करने वाला नहीं है, मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही चेक करता हूँ, ये मेरा है, कोई कोचिंग का कोई हेल्प नहीं ले रहा मैं।
तो कोई फ़ायदा नहीं होता दिल्ली में आने का यार। यहाँ पे बस दिखता आपको ग्लैमर है, बट और होता कुछ नहीं है। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है इलाहाबाद और दिल्ली में। इलाहाबाद में ना आपको खाने के बाहर बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, मतलब आपको उतनी अच्छी सर्विस नहीं है वहाँ पे। तेलियरगंज, सलोरी, म्योराबाद, है ना, रसूलाबाद, इन सारे एरियाज़ में खाने को अच्छा नहीं मिलेगा। मोस्टली लड़के इसी एरिया में रहते हैं, या फिर अल्लाहपुर रहेंगे मोस्टली लोग, उधर सीएमपी कॉलेज की तरफ रहेंगे, ऐसे बच्चे रहते हैं इलाहाबाद में। वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता, बढ़िया की खाने को मिल जाए। दिल्ली में आपको बढ़िया मिल जाएगा, आपको वैरायटी में मिल जाएगा, बट महंगा मिलेगा। बट एक 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 फ़ायदा ये है, इलाहाबाद में इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। मतलब पोल्यूशन के मामले में इलाहाबाद तो कम से कम ठीक है, दिल्ली से बीमारी नहीं होती। देख रहे हो चेहरा मैंने ख़राब कर लिया यार। इलाहाबाद मतलब दिल्ली के पोल्यूशन में इलाहाबाद ही ठीक था। कम से कम भी मैंने इस महीने खाया है अपने फेस की मेडिसिन, 5,500 रुपये की मेडिसिन मैंने खाई है अपना फेस रीस्टोर करने की। मतलब 95% तो रीस्टोर हो गया है, बट अभी भी इसके स्पॉट्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी 20 दिन दवा खानी पड़ेगी, फिर ये जाके पूरी तरीके से ख़त्म होगा। तो ये तरीका है पढ़ने का। एंड देख लो मैं वैल्यू एडिशन ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैं पढ़ता हूँ वही बताता हूँ, है ना। इसके बाद मैं अपने नोट्स यूज़ करता हूँ, खुद ही क्वेश्चन लिखता हूँ, खुद ही चेक करता हूँ, सब कुछ ऑनलाइन कर रहा हूँ। ये सारे प्रिंट मैंने करवाए हैं नोट्स। इसके बाद में PDF है मेरे पास। PDF तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। ये देख लो, ये मेरा आईपैड है ना, मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। एंड जो ऐप है, अब ये देख लो, मैंने कल एक दोस्त से मांगा यार कुछ नोट्स दे दो जोग्राफी के, वो मिले हैं मुझे, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। सारे टेस्ट्स और सारे चीज़ें ये देख लो, पिजन के ही मॉडल अप्रोच आंसर्स हैं जो मैं पढ़ूँगा। मतलब एक बार देखना पड़ेगा, देख रहे हो सब विजन का ही है मेरे पास। तो वही सब मैं पढ़ रहा हूँ, नथिंग, कुछ भी नया नहीं है। जो मैं बताता हूँ वही मैं खुद कर रहा होता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। खुद सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। अगर आपको बाहर से मिल जाता है तो वहीं करो। दिल्ली बहुत अच्छी जगह नहीं है। अगर मुझे, एक तो मेरा मेंस का सेंटर दिल्ली ही है इस बार, और इसके बाद फिर सर्विस ऐसी मिली है कि दिल्ली नहीं छूटेगी, क्योंकि वित्त मंत्रालय में ही ज्वाइनिंग करना है मुझे। और तो इसलिए फिर दिल्ली तो फ़िलहाल नहीं छूट रही जब तक मेरा रैंक नहीं बेटर हो रहा। तो मुझे दिल्ली में तो रहना पड़ेगा। लेकिन जिनको ऐसा है कि नहीं भाई दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। आप मुझे बिठा दो हिमालय में, लैपटॉप दे दो, प्रिंटर दे दो, पेपर दे दो, मैं वहीं निकाल दूँगा UPSC बैठ के। बस खाने पीने की चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं तो आप सामान रख दो, मैं बना के खा लूँगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। कुछ भी दिल्ली आके नहीं बदलता, सब कुछ सेम है। सो प्लीज़ मत भागो दिल्ली के पीछे, पैसे मत ख़राब करो, है ना। अपने माँ बाप के बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, और जो पढ़ते हो वही पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। मैं सिर्फ ये बताने का उद्देश्य था इस वीडियो में कि भाई दिल्ली में आके मैं वही कर रहा हूँ जो मैं इलाहाबाद में कर रहा था, कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, एक सही गाइडेंस मिल जाए तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।